जब आपके सिर पर छत टूटने लगे और आपके बच्चे उसी के नीचे सो रहे हों। ये सिर्फ कोई और तूफान की कहानी नहीं है। ये वो रात है जब बादल गरजे, छत की टाइलें टूटीं और जिंदगियां बस धागे पर लटक गईं। वो रात जब एक नन्हा सफेद पिल्ला जिसका नाम था पिप अराजकता के बीच खड़ा हुआ, न सिर्फ एक पालतू जानवर की तरह बल्कि एक फरिश्ते की तरह। क्योंकि जब छत गिरी और बिलौटे मदद के लिए चीखे, तब पिप ने साबित कर दिया कि दुनिया अक्सर एक सच्चाई भूल जाती है। परिवार हमेशा खून से नहीं बनता, परिवार प्यार से बनता है। और आज रात आप देखने जा रहे हैं एक ढहता घर, एक बेताब बचाव और एक पिल्ले का साहस जिसने अपने भाई बहनों को मरने नहीं दिया। तो अपने हेडफोन लगाइए, कंबल में आराम से बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको ले जाने वाला हूं उस रात में जिसे ये छोटा परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप हमारी कहानियों को फॉलो करते आए हैं तो आप जानते हैं ये कोई आम तूफान की कहानी नहीं है। हमारी पहली वीडियो में आपने देखा था कि कैसे जिंजर मामा बिल्ली ने एक नन्हे सफेद पिल्ले पिप को सड़क से बचाकर उसे जिंदगी का दूसरा मौका दिया। लेकिन आज रात हालात बदल जाएंगे। इस बार हीरो होगा पिप। वो उन्हीं बिलौटों की रक्षा करेगा जो उसका परिवार बन चुके हैं। ये कहानी एक गहरी सच्चाई साबित करती है। आप जो देते हैं वही लौटकर आपके पास आता है। जब तूफान गूंजेगा और उनका घर गिरने लगेगा, तब वो क्या करेंगे? क्या हमें इन्हें अपने घर में सुरक्षित रखना चाहिए? अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आप इनमें से किसी एक पालतू को अपने घर ला सकते तो आप किसे चुनेंगे? बहादुर पिप, निडर जिंजर मामा या प्यारे नन्हे बिलौटे? उनका नाम नीचे कमेंट में लिखिए। हम जानना चाहेंगे कि कौन आपके दिल को जीतता है। रात बहुत सुकून से शुरू हुई। पुरानी टीन की छत पर हल्की बारिश टपक रही थी, जैसे प्रकृति की लोरी। नर्सरी के कोने में जिंजर अपने बिलौटों को घेर कर लेटी थी। उसका गर्म शरीर बच्चों के लिए जीता जागता कंबल था। वे हफ्तों के ही थे, नन्हे, नाजुक और एक ऐसी दुनिया के सपने देख रहे थे जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। जब उनके गुनगुनाहट जैसी सांसें नींद में बदल गईं, तो जिंजर धीरे धीरे उठी। उसका शरीर थकावट से भारी था। वह चुपचाप अपने आराम वाले कमरे की ओर चली। एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसके बच्चे सुरक्षित और एक दूसरे से लिपटे हुए थे। पास ही पिप जागा। वो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके दिल में अब भी वो रात जिंदा थी जब जिंजर ने उसे बचाया था। आज रात जैसे जैसे बारिश तेज हुई, पिप बेचैन महसूस करने लगा। उसके छोटे छोटे पंजे उसे दरवाजे की ओर ले गए और जल्द ही वो बाहर था, भीगा हुआ, कान खड़े, पूंछ सख्त। वो बस खेल नहीं रहा था, पिप पहरा दे रहा था, निगरानी कर रहा था, अपने परिवार की रक्षा कर रहा था। जब तूफान जाग उठा, आधी रात तक तूफान ने अपना रूप बदल लिया। बारिश की हल्की लय अब गुस्से भरी चोट में बदल गई। हवा भेड़ियों की तरह गुर्राई, पेड़ झुक गए और बिजली ने आसमान को फाड़ दिया। पिप तूफान पर भौंका। छोटा था पर निडर। वो उन खतरों को दूर कर रहा था जिन्हें सिर्फ वही महसूस कर सकता था। लेकिन तभी उसने सुना, नर्सरी के ऊपर छत कराह रही थी। कीलें हिलने लगीं, जंग लगे सरिये तूफान के बोझ से खिसकने लगे। क्रैक! पहले तो जैसे कोई टहनी टूटी हो। अंदर बिलौटे जाग गए। एक ने धीरे से म्याऊं की, खतरे को भांपते हुए, और फिर तेज धमाके के साथ छत का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। ढाव टाइलें बिखर गईं, लकड़ी चटक गई, धूल हर तरफ भर गई। बिलौटे डर से चीखने लगे। उनकी छोटी छोटी आवाजें मलबे के नीचे दब गईं। एक पंजा बाहर निकला, लहूलुहान, क्योंकि उस पर छत का टुकड़ा गिरा था। लेकिन जिंजर वहां नहीं थी। वो दूसरे कमरे में सो रही थी। पिप का दिल दहशत से फट पड़ा। एक पल को वो ठिठक गया। उसके भाई बहन खतरे में थे, अकेले। फिर अचानक उसके भीतर से जज्बा फूटा। वो पलटा, अंधेरे गलियारे से दौड़ता हुआ जिंजर के कमरे की ओर भागा। उसके पंजों की धमक घर में गूंज उठी। पिप ने मामा को जगाया। पिप जोर जोर से भौंका, जिंजर के चेहरे को पंजों से थपथपाया। पहले तो वह सुस्त सी हिली, लेकिन फिर उसकी नजरें पिप की आंखों से मिली। आंखें चौड़ी, घबराई हुई, गिड़गिड़ाती हुई। पिप ने फिर भौंका, उसके फर को खींचा और नर्सरी की तरफ दौड़ पड़ा। जिंजर का दिल थम गया। कुछ गड़बड़ थी। वह तुरंत दौड़ी। उसके पंजे लकड़ी पर धमकने लगे और जैसे ही वह नर्सरी में पहुंची, उसका खून जम गया। उसके बच्चे टूटे टाइलों और लकड़ियों के नीचे दबे थे। एक दर्द से चीख रहा था, दूसरा दबा हुआ और खामोश। वह झपट्टी। उसके पंजे मलबा उधेड़ने लगे, लेकिन मलबा बहुत भारी था, बहुत ज्यादा। और तभी पिप वहां था, खोद रहा था, भौंक रहा था, खींच रहा था। उसका छोटा सा शरीर पागलपन भरी ताकत से भरा हुआ। मामा बिल्ली और पिल्ला दोनों साथ मिलकर जूझ रहे थे। जिंजर मलबा नोच रही थी, उसके पंजे छिलकर खून से भर गए। पिप टाइलों को दांतों में पकड़कर खींच रहा था। उसके मसूड़े लहूलुहान, लेकिन जज्बा अडिग। तूफान बाहर गरज रहा था।
टूटी छत से बारिश अंदर टपक रही थी। उनका शरीर भीग चुका था, ठंड से कांप रहा था, लेकिन दोनों रुके नहीं। एक बिलौटे का पंजा दरार से कांपा। पिप ने सिसकार भरते हुए अपनी नाक उसके साथ दबाई। जिंजर ने तुरंत मौका पकड़ा और उसे खींचकर बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरा बिलौटा अब भी दबा था, खामोश। पिप ने बेतहाशा भौंका, मलबे के चारों ओर घूमने लगा, फिर ठिठक गया। उसके कान तन गए। हल्की सी म्याऊं। वह फिर भौंका, जिंजर को जगह दिखाई। दोनों ने मिलकर आखिरी ताकत से खोदा। आखिरकार मलबा हिला। आखिरी बिलौटा धूल से सना, कांपता हुआ, लहूलुहान लेकिन जिंदा, जिंजर के मुंह में आ गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी के लिए ऐसा कुछ किया है जो उस समय बहुत छोटा या बेकार लगा हो, लेकिन बाद में उसी ने आपको मुश्किल हालात से बाहर निकाला हो? अपनी कहानी कमेंट में लिखें। हम जानना चाहेंगे कि कैसे दयालुता लौट कर आती है। अंजाम नर्सरी तबाह हो चुकी थी। छत में बड़ा सा छेद था। बारिश भीतर टपक रही थी, लेकिन कोने में जिंजर की गोद के नीचे जिंदगी अब भी धड़क रही थी। बिलौटे धीरे धीरे सिसकार रहे थे। एक घायल पंजा चाट रहा था, बाकी मामा की गुनगुनाहट से ढाढ़स पा रहे थे। और पिप उनके पास ढह गया। उसका सफेद फर कीचड़ और खून से लथपथ था। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखें बिलौटों से हटी नहीं। एक बिलौटा अब भी कांपता हुआ पिप से लिपट गया। पिप ने धीरे से उसका कान चाटा। उसका मौन वादा साफ था, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। उस रात जिसे कभी बचाया गया था, वही रक्षक बन गया। निष्कर्ष, परिवार खून से नहीं बनता। परिवार वो होता है जो आपके साथ खड़ा रहे जब छत आपके ऊपर गिर रही हो। पिप के पास न तो जिंजर जैसे पंजे थे, न उसकी ताकत, लेकिन उसमें जिंजर जैसा साहस और दिया हुआ प्यार था, और वही काफी था सबको बचाने के लिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो उस लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दुनिया को याद रहे कि हिम्मत और करुणा सबसे छोटे पंजों में भी हो सकती है। हम आपसे सुनना चाहते हैं। कमेंट्स में लिखिए, किस पालतू का साहस आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? पिप, जिंजर मामा या नन्हे बिलौटे? या फिर वो पल साझा कीजिए जब आपने किसी जानवर को अपने परिवार से बढ़कर रक्षा करते देखा हो। क्योंकि हीरो हमेशा चोगा नहीं पहनते। कभी उनके पास फर होता है, कभी उनके पास मूंछें होती हैं, और कभी वो भौंकते हैं। अगली बार तक दयालु बने रहिए, प्रेरित रहिए, और कभी भी एक पिल्ले के प्यार को कम मत आंकिए।